ये कहानी है एक लड़के की जो अपने घर के बाहर बैठ करके छाती पीट पीट करके रो रहा था। अपने भाग्य को कोस रहा था कि कैसा भाग्य है, मेरे पिताजी इतना पैसा छोड़ करके गए और सारा खत्म हो गया। इसके पिताजी इसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के गए थे, लेकिन सारा इसने उड़ा दिया। तभी एक विद्वान वहां से निकल रहे थे। उसने देखा कि लड़का छाती पीट के रो रहा है, तो इसके पास गया और जा करके बोले कि ये जो तुम छाती पीट रहे हो ना, ये जो तुम भाग्य को कोस रहे हो, इसी बात से वह नाराज होकर के तुमसे दूर चला गया। अब तुम जाओ उसके तलाश में और उसे ले करके आओ। जब वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, पैसा सब वापस आ जाएगा। लड़का हंसने लगा कि क्या पागल जैसी बात है, भाग्य दूर चला गया, उसे लेकर के आओ। लड़का हंसने लगा और इग्नोर कर दिया। तो फिर उसे सपना आया कि एक भाग्य जैसा आदमी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से इसकी छाती पर कूदा और इसकी छाती पीटने लगा, इसको कोसने लगा, ठीक वैसे जैसी कि ये दिन में कर रहा था। घबरा कर इसकी नींद खुल गई और इसे एक बात समझ में आ गई कि भाग्य तो है और वो पहाड़ की चोटी पर रहता है, तो मुझे वो ऊंचे पहाड़ की चोटी ढूंढनी है और वहां जाकर भाग्य को वापस लेकर के आना है, ताकि मेरी जिंदगी में पैसा वापस आए, खुशियां वापस आए। और ये सोचकर यात्रा पर निकल गया। जब निकला तो इसे सबसे पहले एक छोटी पहाड़ी दिखाई दी, जिसकी चोटी पर शेर बैठा था। वो शेर से बचता बचाता डरता सा दूर निकलने लगा। तो शेर ने इसको आवाज देकर कि बुलाया कि इधर आओ, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा, मैं बहुत सालों से बीमार हूँ, हिलडुल नहीं सकता और परेशान हूँ। और उसने लड़के से पूछा कि तुम जा कहाँ रहे हो? तो लड़का बोला कि पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, वहाँ भाग्य रहता है, उसे लेकर के आऊंगा ताकि मेरी जिंदगी में खुशियाँ आएं। तो शेर ने कहा कि जब जा ही रहे हो और तुम्हें अगर तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे मेरे एक सवाल का जवाब लेकर के आना, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो लड़का कहता है कि क्या सवाल है? तो शेर कहता है कि मेरी इस बीमारी का इलाज पूछ करके आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा मनचाहा इनाम मिल जाएगा। लड़का कहता है ठीक है और आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ता है तो देखता है तो झरने के पास फलों का बगीचा था। भूख लगाती है इसे, झरने के पास जाता है, हाथ पैर धोता है, बगीचे में पहुंचता है और फल तोड़ खाने लगता है। लेकिन जैसे वह खाता है थूक देता है। कड़वा फल था, मुंह बिगाड़ लेता है कि कैसा स्वाद था। जब ये मुंह बिगाड़ रहा होता है तभी बगीचे का मालिक आ जाता है। वो बोलता है भैया ऐसे ही होता है, जो भी आता है ऐसे ही करता है, सारे कड़वे फल है इसमें, कोई सा भी आप तोड़ के खा लो, सारे कड़वे हैं, मैं तो खुद परेशान हूँ, वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? तो लड़का बताता है पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, मुझे मेरा भाग्य मिलेगा, उसे लेकर के आऊंगा। तो फल के बगीचे का मालिक कहता है कि एक काम करना कि तुम्हारे भाग्य से पूछ लेना कि मेरे बगीचे के फल मीठे कैसे होंगे। मेरे सवाल का जवाब लेके आवोगे तो बदले में तुम्हें इनाम मिलेगा। लड़का सोचता है कि हर कोई इनाम दे रहा है और ठीक है कहते हुए आगे चल देता है। उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाला होता है कि उसे एक सुंदर महल दिखाई देता है। ये सोचता है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर पहुंच जाएंगे ऊपर। उस सुंदर महल के अंदर जाता है तो वहां एक सुंदर कन्या होती है और वो सुंदर कन्या उससे कहती है कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे पास में इतना बड़ा महल है लेकिन उदास रहती हूँ, निराश रहती हूँ, जिंदगी में खुश नहीं हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? तो लड़का बताता है कि बस छोटी पर पहुंचने वाला हूँ, वहाँ भाग्य रहता है, उसे अपने साथ लेकर के आऊँगा और फिर मेरी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी। तो लड़की कहती है कि अपने भाग्य से मेरे सवाल का जवाब लेकर के आइएगा, मैं आपको इनाम दूंगी। लड़का कहता है कि आपका सवाल क्या है? लड़की कहती है कि मैं खुश कब होंगी। लड़का चला जाता है लड़की का सवाल लेके, उस फल के बगीचे के मालिक का सवाल लेके, शेर का सवाल लेके उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। और सरप्राइज की बात यह रहती है कि वहां पर वाकई में एक आदमी था जो कि भाग्य था। जाकर उसे प्रणाम करता है, कहता है कि महाराज मेरे साथ चलो, मेरे जिंदगी में से खुशियां चली गई हैं, पैसा चला गया है, मेरे साथ आ जाओ। उन तीनों के सवाल भी पूछ लेता है, उनके जवाब ले लेता है। भाग्य कहता है कि सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। लड़का कहता है ठीक है, चलो ये भी ठीक है, आप आ जाना, लेकिन आना जरूर। यह कहकर के लड़का उतर आता है। सबसे पहले उस महल में जाता है, उस लड़की के सवाल का जवाब उसे देता है। उसके बाद फल के बगीचे के मालिक को उसके सवाल का जवाब देता है
और आखिरी में वो जो शेर होता है, जो छोटी पहाड़ी के चोटी पर होता है, उसके पास जाता है। शेर पूछता है कि यात्रा कैसी रही। तो लड़का बताता है कि तुम्हारे अलावा 2 और लोग थे। तो शेर पूछता है कि क्या सवाल थे, क्या जवाब दिए तुम्हारे भाग्य ने? तो लड़का बताता है कि सबसे आखिरी में जो मुझे मिली थी, उनके सवाल का जवाब उन्हें दिया है। एक महल की मालकिन थी, सुंदर कन्या, और उनके सवाल का जवाब ये था कि जिस दिन वो मन चाहे लड़के से शादी कर लेंगी, उनकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। तो शेर कहता है कि तुम्हें उस लड़की इनाम दिया? तो लड़का कहता है कि हाँ, इनाम दिया। उसने शादी के लिए प्रपोज कर दिया। वो कह रही थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, इनाम में तुम्हारा ये महल हो जाएगा, हम आराम से रहेंगे। तो शेर कहता है कि फिर तुमने क्या किया? तो लड़का कहता है कि क्या किया, मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा है, मैं महल वहल छोड़ छुड़ा के आ गया हूँ। शेर कहता है कि फिर कौन मिला, क्या रहा सवाल का जवाब? तो लड़का कहता है कि फल के बगीचे का मालिक था। वो कह रहा था कि उसके बगीचे में कड़वे फल आते हैं, और उसके सवाल का जवाब ये था कि वहाँ जो झरना है उसमें सोना छिपा है। अब वो बगीचे का मालिक या तो सोना हटा ले वहां से, ताकि वो पानी साफ हो जाए और बगीचे के फल मीठे हो जाए, या फिर दूसरे झरने से पानी ला करके सिंचाई करे। तो शेर ने पूछा कि उस बगीचा के मालिक ने तुम्हें इनाम दिया? तो लड़के ने कहा कि हाँ, वो कह रहा था कि रुक जाओ थोड़ी देर, सोना मैं निकाल देता हूँ वहां से, सोना तुम ले जाना, मेरे बगीचे में मीठे फल आने लगेंगे। तो शेर ने कहा कि तुमने क्या किया? लड़के ने कहा कि मैं तो छोड़ आया, मेरा भाग्य आ रहा है ना पीछे पीछे, कौन इंतजार करता। शेर ने कहा कि मेरे सवाल का क्या जवाब मिला? लड़के ने कहा कि हाँ, आपके सवाल का जवाब मिला है। पता है आपकी बीमारी कब ठीक होगी? ये तब ठीक होगी जब आप दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति का सर खा लेंगे। शेर ने आव देखा ना ताव पंचा मारा और लड़के की खोपड़ी तोड़ दी। इसे खाते खाते बोला कि बेटा, तुझसे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलता। ये कहानी आपको सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा होगा, लक मुझे फॉलो कर रहा होगा और सब ठीक हो जाएगा। भरोसे बैठे हैं किसी और के, ये जो किसी और के भरोसे बैठे हैं कि हो जाएगा। भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये जो जीवन की यात्रा है, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं, आपके सामने है, लेकिन आप उन्हें इग्नोर करके चलते चले जा रहे हैं, और ऐसा करते रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। भाग्य के भरोसे मत बैठे रहिए, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। अपने जो भाग्य है वो खुद से बनाइए, अपने कर्मों से बनाइए। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए, मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।